नरेश कुमार है और मैं एडवोकेट हूँ। और आज हम यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी, सबसे पहले सहारा योजना जो हिमाचल सरकार द्वारा दिव्यांगों को दी जाती थी, पिछले 8 से 10 मंथ से दिव्यांगों को नहीं मिल रही है। और दिव्यांग पूर्ण तौर से ही निर्भर थे इस पेंशन पर। और जैसे कि इसी के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात करें, जो कि पिछले 3 वर्षों से एक भी रुपया नहीं बढ़ाया जा रहा है, जबकि महंगाई आप सब जानते हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। और इसी के साथ दिव्यांग अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के सामना करता है, साथ में और अन्य समस्याओं का सामना करते हुए एजुकेशन प्राप्त करता है। तो उसका क्या फ़ायदा मिलता है जब उसके रोज़गार ही नहीं मिल पाता, सरकार वैकेंसीज ही नहीं निकालती, तो कैसे दिव्यांग सर्वाइव करेगा। इसीलिए हम सबसे यहाँ जो इकट्ठे हो कि भाई हमारी जो जेन्युइन डिमांड हम कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि किसी विधानसभा सीट से हम कोई टिकट की मांग करेंगे जो भी सरकार नहीं दे पा रही है या कोई पार्टी नहीं दे पा रही है। हम तो सिर्फ जीने के लिए अपना जो हक है या कॉमर्स स्ट्रीम में आने के लिए कुछ सुविधाओं की ही तो डिमांड कर रहे हैं। अगर बात करें तो लगभग 35,000 से प्लस ऑल ओवर हिमाचल के जो हैं जो इस पेंशन का लाभ लेते हैं। सहारा पेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें कुछ जितने भी दिव्यांग हैं सर, हमारे सबसे एग्जैक्ट डाटा तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग 60 से 70% दिव्यांगों को बाहर कर दिया है। और ये कहा है कि कह रहे हैं कि भाई अभी जो डाटा होल्ड किया है सहारा पोर्टल से, और इसकी वेरिफिकेशन होगी कि अगर आप एलिजिबल होंगे तब मिलेगी। डॉक्यूमेंट प्रोसेस ही चलता रहेगा तो दिव्यांग कब जिएगा, मतलब कब सर्वाइव करेगा। खाने के लिए तो हमें टाइम पे खाना चाहिए। ऐसा कि स्पेसिफिक तो किसी ने नहीं इसमें किया। जो सारा पोर्टल पे जैसे हमें एक साल में 2 बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, तो जैसे अभी जनवरी मंथ में और जुलाई में करते हैं। तो अभी जनवरी मंथ में जैसे हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया अपने, और जैसे उसका स्टेटस फिर चेक किया तो हम वहाँ पर डाटा नॉट फाउंड आ रहा है, जबकि कुछ एक वीक पहले चेक किया तो वहाँ डॉक्यूमेंट अप्रूव बता रहे थे। तो जब ऐसी स्थिति आ रही तो फिर किसके ऊपर इसमें हम कहें और कौन सी जिम्मेदारी ले रहे हैं। कोई भी इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा इसकी, क्यों कर रहे हैं अभी। सर ये जो सहारा योजना है ये तो प्रदेश सरकार द्वारा चलाई है, लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा मैं बात करूँ, जो केंद्र सरकार ने जो रिसेंट में बजट पेश किया है, संडे की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें दिव्यांगों का भी कुछ खास ध्यान नहीं रखा गया है। सिर्फ योजनाएं जो भी सरकार बजट में पेश करती है सिर्फ कागजों तक रहता है, धरातल पर नहीं उतरता है। अब हिमाचल गवर्नमेंट की मैं बात करूं कि जो केंद्र सरकार से जो इनको मतलब बजट मिलता था या फंड मिलता था, जो बंद कर दिया। और कहीं ना कहीं इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, सिर्फ दिव्यांगों पे या फिर जो पिछड़ा वर्ग है उसे जो भी थोड़ी बहुत सुविधाएं मिल रही है उनसे उनको वंचित कर दिया जाएगा। कहीं सरकार, केंद्र सरकार को भी इसके बारे में पुनः विचार करना चाहिए कि वैसे तो कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, पर लेकिन कब आएंगे भी, जब दिव्यांग नहीं रहेंगे तब, या फिर जो सरकारें नहीं रहेंगी तब। हमारे सबसे सभी दिव्यांगों के बिहाफ पे एक ही हम मांग करते हैं कि जो सरकार अगर ये दिव्यांग राहत भत्ता या फिर जो सहारा योजना है अगर ये नहीं दे पा रही है, तो जो दिव्यांग की एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से उनको आप रोज़गार दे दीजिए। जो कि हमारा एक्ट राइट टू पर्सन विद डिसेबल एक्ट 2016 में भी कहा कि इनको दिव्यांगों को स्थायी रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सरकार इस पर भी तो कहाँ वर्क कर रहे हैं, सिर्फ हवाई बातें रहती हैं। हाँ, एक बात है कि सरकार जो सुख आश्रय स्कीम है इसका ढिंढोरा पीट रही है। अब इसमें कितने दिव्यांग या फिर कितने आयु के जो दिव्यांग आ रहे हैं, इसके बाहर वाले जो दिव्यांग उनका कौन पूछेगा, कौन जिम्मेदारी उसको लेगा, वो कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, मरने तक स्थिति इनकी आ गई। मतलब